दोस्तों, इस वक्त हम DN न्यूज़ की जानिब से दिल्ली की मुख्तलिफ़ मकामात पर जो सियासी सरगर्मियाँ हैं उसकी रुदात से आपको वाकिफ़ करा रहे हैं। हमारी खुशनसीबी है कि आज हम बल्ली मरान में हैं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहम्मद उबैद ख़ान साहब से मुलाकात कर रहे हैं। उबैद साहब एक जानी मानी शख्सियत हैं और तकरीबन 20 सालों से अवाम नास के लिए ये बेलौस खिदमत अंजाम दे रहे हैं। चाहे किसी तरह से भी हो, ये गरीबों के लिए, आवाम के लिए, ख़वातीन के लिए, बच्चों के लिए बहुत सी ऐसे खिदमत अंजाम देते हैं खामोशी के साथ। किसी को पर्दा ही में रहती हैं वो, और ये बहुत ज़्यादा लोगों के साथ कदम से कदम मिलाकर उनकी दिलजोई भी करते हैं। माशाल्लाह इस वक्त हम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। उबैद साहब, हमें इंशाल्लाह पूरी उम्मीद है, अल्लाह ने चाहा तो आप कामयाब होंगे बल्ली मरान इलाके से। क्या क्या मुद्दे हैं आपके, क्या क्या यहाँ के लोगों के मसाइल हैं, ज़रा थोड़ी रोशनी डालिएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आपके चैनल के ज़रिए से मैं पहले भी बता चुका हूँ जी कि बल्ली मारान के अंदर जितनी हवेलियाँ हैं, जी जी आज भी बड़े शर्म की बात है कि इतना देश हमारा आगे जा चुका। जी। कंप्यूटर का ज़माना है, मोबाइल का ज़माना है, जी लेकिन आज भी सीवर साफ़ करने के लिए पुरानी दिल्ली इस 79 वार्ड के अंदर हवेलियों के अंदर लोगों को आज भी इतनी दिक्कतें हैं कि सीवर साफ़ करने के लिए 2-2, 3-3 हज़ार रुपये देने पड़ते हैं। मतलब प्राइवेट लोगों से साफ़ कराते हैं लोग। जब लोग वोट मांगने जाते हैं तो जब प्राइवेट कटरा नहीं होता, लेकिन जब वोट ले लेते हैं तो कर्मचारी कहते हैं कि ये तो प्राइवेट कटरा है और इसकी हमें इजाज़त नहीं है जी जी। और हमें 3,000 चाहिए और 2,000 चाहिए, जी। उसके बाद हम काम करेंगे। अब ज़ाहिर है कि गरीब आदमी बेचारा कहाँ से 2,000-3,000 रुपये लेकर आएगा। जो गरीब आदमी 3,000 रुपये महीना कमाता हो जी तो बड़े अफसोस से कहना पड़ रहा है कि वो गरीब आदमी कहाँ से 2,000 रुपये एक बार सीवर साफ़ करने के देगा। जी तो जो अरविंद केजरीवाल अभी दावे कर रहे हैं कि 250 सीटों में से 230 सीटें लेके आएंगे और दिल्ली में सरकार बनाएंगे, तो 250 सीटें क्यों नहीं लेके आ रहा है, मैं ये समझ रहा हूँ, मैं भूल रहा हूँ शायद, या उन्होंने अपना जो ऐड निकाला है कि 230 सीटों पे हम राज करेंगे, तो 200 जो 20 सीटें रह जाएंगी वो कौन सी सीटें हैं जिसको वो नकारना चाह रहे हैं, वो कौन से वो मुस्लिम एरिया हैं जिनको वो हटाना चाहते हैं। मेरी बात समझ में आई नहीं, क्योंकि मैंने अभी कल ऐड देखा और 230 सीटों जब लिखी देखी तो मैंने कहा दिल्ली के अंदर तो 250 सीटें हैं। तो अरविंद केजरीवाल को मैं बताना चाहता हूं कि आपके इस मुखड़े को, जो आपने एक RSS का नकाब पहन रखा था, उसको लोगों ने देख चुके हैं और मुसलमान बहुत हद तक देख चुके हैं, गरीब अवाम SC लोग देख चुके हैं, दलित लोग देख चुके हैं कि आप कितना गरीबों के हमदर्द हैं और कितने गरीबों के रहनुमा हैं। आप सिवाय झूठ बोलने के अलावा, सिवाय धोखा देने के अलावा, सिवाय लोगों को लॉलीपॉप देने के अलावा कोई और काम नहीं करते। तो वैसा पानी का मसला बहुत ज़्यादा है। बहुत से लोग अभी मिले मुझे, तो पानी का कहा कि भाई पानी बहुत गंदा आ रहा है, पीने के लायक नहीं है पानी और बदबूदार पानी आ रहा है। उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वही तो कहना चाह रहा हूँ कि दिल्ली के अंदर अक़लियत के नाम से मंत्री बने हुए जी जी जी। और वो लोग ये भूल गए कि हम जिसे हमने मंत्री बनाया वो लोग ये वोटरान हैं। उन्होंने अपनी वोट की कीमत को उस वक्त नहीं समझा था जब आपको रौनन में आन के वोट दे दिया था, लेकिन आज ये आवाम जाग चुकी है और मैं मंत्री जी से बताना चाहता हूँ कि ये आवाम इतनी हद तक जाग चुकी है कि उसको पता है कि अपने वोट की कीमत क्या है और वो उस आदमी को वोट देना चाहती है जो पिछले 6 साल से मुसलसल उस आवाम के बीच में है, जो आवाम के काम करता है, जो आवाम के काम आता है। रात को अगर 2 बजे भी कोई मुझे आवाज़ लगाता है मेरे घर पे तो मुझे फ़ख्र महसूस होता है कि आवाम ने मुझे याद किया और मैं उनके काम आ सका। माशाल्लाह खिदमत खल्क़ का जज्बा भी रखते हैं उबैद साहब आप, और बेशुमार लोगों का आपने माशाल्लाह काम भी किया। अभी लोगों ने बताया कि इस हाथ से देते हैं और इस हाथ से मालूम भी नहीं होता। वो ये बताइएगा कि क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? वो सब चीज़ें मैं अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ और उसका अजर मुझे अल्लाह देगा इंशाअल्लाह रहमान। और मैंने अभी एक शेर पढ़ा था मुनव्वर राना का कि जीत हार सब मुक़द्दर की बात है, आप कोशिश भी ना करें ये गलत बात है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ आवाम को कि ये वही लोग हैं जो इलेक्शन के टाइम तो आपके फ़ोन रिसीव करते हैं, आपको फ़ोन भी करते हैं, लेकिन उस गरीब आवाम को, उन मज़लूमों को, उन गरीबों को उसी गड्ढे में फिर धक्का दे के 5 साल के लिए चले जाते हैं, फिर आपका फ़ोन भी नहीं उठाते। लेकिन आने वाली 4 तारीख को बड़ी सूझ से, बड़ी समझ से आपको काम लेना होगा
और इस अरविंद केजरीवाल को बताना होगा कि अब मुसलमान होश में आ चुका है। मुसलमान का अगर तुम्हें वोट नहीं चाहिए तो मुसलमान को अपना कायद मिल गया है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथ को। यहाँ के बल्ली मारन के नहीं, दिल्ली के अंदर 16 सीटों पे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के उम्मीदवार लड़ रहे हैं, तो वो मैं समझता हूँ कि हर जगह मुस्लिम अपने अक्सरियत से वोट देंगे, दलित भाई भी देंगे, क्योंकि बाबा साहब के नाम से भी ये पार्टी चलती है, पहचानी जाती है। और हमारे असद साहब, बैरिस्टर साहब बाबा साहब का बड़ा मान सम्मान करते हैं और उनके जो बनाए हुआ आइन है उसके ऊपर चलते हैं और समझते हैं। अभी हमने आपके ये प्रोग्राम अटेंड किया माशाल्लाह, उसमें बेशुमार ख़वातीन बैठी थी मुस्लिम और गैर मुस्लिम, तो सभी लोग आपके साथ शाना बशाना चल रहे हैं माशाल्लाह। अब हमारे चैनल के माध्यम से कुछ पैगाम देना चाहेंगे आप? मैं उन बहनों को शुक्रिया अदा करता हूं जो हमारी गैर ईमान वाली बहनें थीं, जो कल मुझे उन्होंने मीटिंग में बुलाया था, और जो हमारी मुस्लिम बहनें हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं कि वो आईं और अपना कीमती वक्त हमें दिया उन्होंने, और हमारी मीटिंग को उन्होंने चार चांद लगाए। और मैं जो कल वहाँ मीटिंग में गया था तो मैं उनको एक वादा करके आया हूँ कि इंशाल्लाह जब वो उठेंगे सुबह में तो उनको वो सफाई मिलेगी जिस सफाई के बारे में वो कह रहे थे। और जो एक सतीश चंद्र जैन का उन्होंने नाम लिया था, तो मैं उनको ये भी बताना चाहता हूँ आपके चैनल के ज़रिए से कि हकीम शरीफ जब यहाँ से इलेक्शन लड़े थे तो उनकी जेब में मोहर हुआ करती थी। एक दूसरा उबैद खान यहाँ पर आया है, इंशाल्लाह उसकी भी जेब में मोहर रहेगी इंशाल्लाह ताला। वो तो हमारा बहुत बचपन का ज़माना था जब हकीम साहब को हमने खुद देखा था, हकीम शरीफ साहब को शरीफ मंजिल में, और इंशाल्लाह हम तवक्को करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं परवरदिगार आपको कामयाबी और कामरानी अता फरमाए। चैनल और कुछ कहना चाहेंगे इस चैनल के माध्यम से? बस यही कहना चाहूँगा आपके चैनल के ज़रिए से, बिल्कुल आदमी अपने पूरे वार्ड के लोगों से कि जहन को खोलकर, आंखों को खोलकर इन लोगों को पहचाने, ये लोग कौन हैं और किसका इन्होंने पर्चा उठा रखा है, किसका उन्होंने झंडा उठा रखा है। जो झंडे का रंग बदल सकता है वो आपको भी बदल सकता है, आपको भी बेच सकता है, आपको भी उन्हीं चीज़ों में वो मुलविस कर सकता है। जैसे जमुना पार्क के अंदर 1100 बच्चों को उन्होंने बंद कराया और कोई पुलिस आने नहीं था, और यहीं लाल कुएं के अंदर जो छोटा सा एक दंगा हुआ था उसके अंदर 19 बच्चे बंद करवाने के अंदर इन्हीं लोगों का हाथ था। और जो आपके छोटे भाई ने, उबैद खान ने, उनकी पैरोकारी की, उनको ज़मानत पे रिहा कराया। मैं अपना नाम इसलिए ले रहा हूँ कि लोगों को मालूम है, और कुछ जिन लोगों को मालूम नहीं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं ये नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन अल्लाह की रज़ा के लिए करता हूँ जो काम करता हूँ। लेकिन कुछ लोगों ने ये अफवाहें फैलाई कि उबैद खान ने इतना ये काम किया, तो मैंने उनको बता देना चाहता हूँ कि उबैद खान ने जितने पैसे खर्च किए अपनी जेब से पैसे खर्च किए और कौम के लिए किए, और जो आवाम बल्ली मारान की, चाहे वो हिंदू भाई हों चाहे मुस्लिम भाई हों, जो वोट देंगे इंशाल्लाह उनका भी काम होगा, जो नहीं देंगे उनका भी काम होगा। मैं सबका काउंसलर बनूंगा, बल्ली मारान वार्ड का काउंसलर बनूंगा, और जो 250 सीटों में जब जाएगा बल्ली मारान का आपका ये काउंसलर, आपका भाई, तो उन सबको महसूस होगा कि 249 सीटों में जब वो पूछेंगे तो मैं बताऊंगा कि ये बल्ली मारान से आवाम ने जिता कर भेजा है, ये वहाँ का बच्चा है, वहाँ का बेटा है, वहाँ आवाज़ जाके बुलंद करेगा इंशाल्लाह ताला। 4 तारीख को 3 नंबर का बटन, पतंग के आगे का बटन दबाएं, और इस भ्रष्ट सरकार से, इस गलत मंत्री और यहाँ के काउंसलर जो साले और बहनों, ये जो साला और बहनों जो फंड लगाने रहे अपने वार्ड के अंदर, उन लोगों को पहचानिए और अपने एक अच्छे जो कायद हमारे हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथों को मजबूत करें। 30 नंबर का बटन दबा के 4 तारीख को पतंग के आगे का, और उबैद खान को कामयाब करें। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया। रेहान शेख, आप कब से इस पार्टी से जुड़े हुए हैं? कुल हिंद मुस्लिम। देखिए, मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जनवरी 2014 से जुड़ा हूँ। जब पहली मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने कदम अपने दिल्ली की तरफ रखे, मैंने भी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ साथ अपने कदम दिल्ली के अंदर चला दी। इस वक्त ये बताएं कि क्या रुख जा रहा है इलेक्शन का? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तकरीबन 15 सीटें दिल्ली में लड़ रही है, और अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि 15 की 15 सीटों पूरी फ़ाइट कर रही हैं। और माशाल्लाह से आज जैसा देखा आपने कि सीलमपुर, मुस्तफ़ाबाद, जाफ़राबाद, इस जगह पे ओखला तक मजलिस सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के 6 जलसे हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हर जलसे के अंदर लाख, एक जगह तो लाख की तादाद थी। जो सरताज अली सैफ़ी वहाँ से लड़ना है मुस्तफ़ा खजूरी से, वहाँ पे तकरीबन लाख आदमी थे।
तो इंशाल्लाह उसमें बेटा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग हैं ना। देखिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन खाली मुस्लिमीन की पार्टी नहीं है, ये दबे कुचले हर परेशान व्यक्ति की पार्टी है, जो एजुकेशन से लेके हर तरीके की जितने भी लोग हैं सब मजलिस से जुड़े हैं, और यहाँ तक के हमारे पंडित समाज के लोग भी जुड़े हुए हैं मजलिस से, जो टिकट भी मिलता है। अभी भी दिल्ली के अंदर एक टिकट हमारे जो है 2 टिकट हमारे दलित भाइयों को मिला है, जो कि बहुत अच्छी फाइट कर रहा है। तो इसका फ़ायदा इंशाल्लाह हमारे साथ वार्ड बल्ली मारन में भी तकरीबन 7 कट रहे हैं और 7 के साथ हमें समर्थन दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बेटा कोई पैगाम देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? जी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका, आपके DN चैनल का, कि वक्त पे पहुँच के आपने जो कवरेज की है उसके लिए मैं आपके चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं फ्यूचर में ये भी कहता हूँ कि अल्लाह पाक आपके चैनल को दीन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आपके चैनल के साथ हमेशा रहेगी इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद हनीफ जामा वार्ड से हूँ। मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ, अब हमारे कायद आ चुके हैं, अब सबको चाहिए कि एक प्लेटफॉर्म पर आ जाइए और क्या कहते हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब बनाइए, असद उवैसी साहब को कामयाब बनाइए, और यहाँ भाई उवैस साहब जो बहुत मजबूत कैंडिडेट हैं उनको कामयाब बनाइए। और मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके चैनल का, आपके माध्यम से सबको संदेश देना चाहता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दिन बारादरी में रहता हूँ। शेर साहब कब से आप इस पार्टी से जुड़े हुए हैं? तो पहली दफ़ा जुड़ा हूँ जी इस पार्टी से। कैसा महसूस हुआ आपको? बहुत अच्छा लग रहा है कि हम अपनी पार्टी में आए, अपनी जमात को मजबूत कर रहे हैं, अपनी कौम को मजबूत कर रहे हैं। पहले और पार्टियों को हमने वोट दिए, किसी ने हमारा काम नहीं करा, सब ने हमें इस्तेमाल करा और सब ने ही हमें धोखा दिया। तो इसलिए शेर भाई उवैस साहब के बारे में कुछ बताइए सुनने वालों को। उवैस साहब के तो हम बहुत ही शहदाई हो गए हैं, क्योंकि एक दफ़ा ये कांग्रेस चल रहे थे तो हम इनके साथ नहीं थे, लेकिन जब इन्होंने कांग्रेस के हारने के बाद आवाम का काम करा, मतलब ऑक्सीजन दिए, उसको सिलेंडर दिए ऑक्सीजन के लॉकडाउन में, फिर यहाँ पर आलू प्याज बांटी, ये नहीं देखा कौन हिंदू कौन मुसलमान, उन्होंने बिना मिसद मतलब सबको ये चीज़ बांटी, मतलब फी सबिलिल्लाह फ़ी सबिलिल्लाह किसी से कोई पैसा नहीं लिया। उसका नतीजा ये निकला कि कल हम जब कशा गुलाम मोहम्मद में गए जुलूस लेके, तो वहाँ की औरतों ने ऐसा इस्तकबाल करा इनके काम को देख के, क्योंकि वो भी आई थी लॉकडाउन में लेने, तो उन्होंने कहा, उन्होंने क्या इस्तकबाल करा कि उन्होंने नमकीन, गुलाब जामुन, बोतलें अपने मर्दों से नहीं अपने आप खुद दी। मतलब वो भी एहसानमंद थी। वो एहसान मानती है कि आप जैसा लीडर हमें चाहिए, आप जैसा मेंबर हमें चाहिए। अच्छा, आवाम को भी ऐसे लोग चाहिए? बिल्कुल उवैस जैसे लोग चाहिए, जो आप मेरे को कह रहे हैं कि अगर मैं जीतूंगा तो आपको सुबह उठा लूँगा फजर में, मैं तो एक इलाके में ही देखूंगा गंदगी तो नहीं है, अगर होगी तो फ़ौरन एक उसको मोबाइल भेजूँगा कि भाई ये क्या है। वो चाहते हैं कि मैं सवेरे जब उठे ना तो मेरी सारी सड़कें साफ़ हों, जैसे ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, ईद वाले दिन होती हैं, ऐसे इनका ये तहैया है कि मैं जीतने के बाद ये काम करूँगा कि पूरे इलाके में जब सो के उठेंगी आवाम तो अपनी गलियों को साफ देखेंगी। अभी बताइएगा, आने वाली 4 तारीख को माशाल्लाह इलेक्शन होगा आपके इलाके में, वोटर्स को क्या पैगाम देना चाहेंगे आप? हम वोटर को ये पैगाम देना, पहले तो मैं आपको यकीन दिला दूँ कि मेरी 2 बारादरियाँ, एक छोटी एक बड़ी, 80% वोट हमारा इनके साथ है, इनकी मेहनत को देखते हुए। और मैं ये कहूँगा जितने भी मुसलमान को हमें एक जगह आ जाए और AIM को वोट दें और उवैसी साहब को कामयाब करें कि ऊपर वो हमारी लड़ाई लड़ते हैं, नीचे ऐसे कौन से लोग दूँ जो हमारे को हमारी मदद करें और हमारे मसाइल को उठा कर हल करें। ये हम चाहते हैं 4 तारीख को मुस्लिम मजलिस को वोट देकर उनके पूरे कैंडिडेट जहाँ जहाँ खड़े हुए उनको कामयाब करें। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। दोस्तों भी आपने देखा कि लोगों के जज्बात, लोगों के ख्यालात, लोगों के तासुरात उवैस साहब के साथ साथ हैं माशाल्लाह, और लोगों ने बताया कि ये फ़ी सबिलिल्लाह भी काम करते हैं, लोगों को मुख्तलिफ जो अशिया है, जो परेशानी है उसको भी दूर करते हैं। इसी के साथ मैं डायरेक्टर शाहिद अंसारी के साथ ज़ुबैर कुरैशी आपसे चाहता हूँ इजाज़त।